हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग प्रत्यय का जो सीरीज चल रहा था उसमें कृदंत प्रत्यय का जो उदाहरण चल रहा था, उस उदाहरण में आज हम लोग तबियत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तबियत प्रत्यय एक प्रकार का कृदंत प्रत्यय है। इसी का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। हम लोग जानेंगे कि किसी धातु या क्रिया के अंत में अगर कृदंत प्रत्यय लगता है तब उसका अर्थ क्या होता है, और कैसे हम लोग जानेंगे कि उस धातु या क्रिया में कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि यदि किसी धातु या क्रिया में तव्य या तव्यत प्रत्यय लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दो बातें लगाया जाए तब उस धातु या क्रिया के अंत में तव्य जुड़ जाता है। अब इसको ध्यान से समझना है दोस्तों। इसमें बताया गया कि यदि किसी धातु या क्रिया में तव्य या तव्यत प्रत्यय, यानी कि दोनों एक के नाम है। ये जो कृदंत प्रत्यय है वो तव्य प्रत्यय, उसको कभी कभी हम लोग तव्यत प्रत्यय भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि यदि किसी धातु या क्रिया में तव्य या तव्यत प्रत्यय लगाया जाता है तब उस धातु या क्रिया के अंत में आपको खाली तव्य जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? तव्य। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी के अंत में तव्य लगा हो तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि उसमें तव्य प्रत्यय है या तव्यत प्रत्यय है। देखिए कैसे जो, तो देखिए धातु या क्रिया जोड़ प्रत्यय और ये दोनों से मिलकर के जो बना है निकलने वाला पद, निष्पन्न पद क्या होगा, जिसके बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या है जो, जैसे भू जोड़ तव्य, भू धातु था उसमें तव्य प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बना? भवितव्य बन गया। क्या बन गया दोस्तों? भवितव्य। ठीक है, तो भू जोड़ तव्य मिलने से भवितव्य बन गया। मतलब भू धातु था, इसमें तव्य प्रत्यय जोड़े तो शब्द जो बना वो भवितव्य बना। आगे देखते हैं, हस जोड़ तव्य, तो हस में तव्य प्रत्यय जोड़े तो हसितव्य बन गया। उसी प्रकार से पठ में तव्य तो पठितव्य, गम में तव्य तो गंतव्य। ठीक है दोस्तों, अदृश्य में तव्य तो द्रष्टव्य, पा में तव्य तो पातव्य, हन में तव्य तो हंतव्य, ब्रू में तव्य तो वक्तव्य, दा में तव्य तो दातव्य, रुद में तव्य तो रोदित्व्य रोदितव्य। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको लग रहा होगा कि यहाँ भवितव्य हुआ, यहाँ पे हंसितव्य हुआ, यहाँ पे पठितव्य हुआ, यहाँ पे गंतव्य कैसे हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गंतव्य होगा या गमितव्य होना चाहिए। ठीक है, इसका एक अच्छा तरीका आपको हम बताते हैं दोस्तों। देखिए, गम में तव्य जोड़ करके और देखिएगा, ठीक है, कि सही क्या लग रहा है। अच्छा, तो गमितव्य अच्छा लग रहा है या गंतव्य अच्छा लग रहा है देखने में, सुनने में। तो आप कहिएगा कि गंतव्य अच्छा लग रहा है, तो जो अच्छा लगेगा ना दोस्तों वही हो जाएगा। इसका ऐसा थोड़ा सा आप इसको समझ सकते हैं ध्यान से। ठीक है, तो देखिए, यानी भू जोड़ तव्य, भू धातु था इसमें तव्य प्रत्यय जोड़ दिए तो भवितव्य बन गया। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में ऐसे दे सकता है, भू जोड़ तव्य बराबर क्या होगा जो, तो आपको क्या लिखना है? भवितव्य होगा। चाहे ऐसे कह सकता है कि भवितव्य में कौन प्रत्यय लगा हुआ है, तो हम क्या बताएं आपको कि जेकर लास्ट में तव्य लगल रहे, आपको समझ जाना है कि उसमें तव्य प्रत्यय होता है या तव्यत प्रत्यय होता है। चाहे तो आप तव्य प्रत्यय कहिए और चाहे तो तव्यत प्रत्यय कहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते थे कि प्रत्यय जब लगता है तो उसका चेंज हो जाता है, मतलब जो उसका अर्थ होता है वो चेंज। जैसे भू, भू का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो भू का मतलब होना होता है। ठीक है, होना। अब इसमें भू में तव्य प्रत्यय जुट गया तो हम जानते हैं कि यदि किसी शब्द के शब्द में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उस शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। तो देखिए चेंज नहीं हुआ। देखिए, भू में तव्य जोड़ रहे थे तो भू का अर्थ हो रहा था होना, यहाँ पे भवितव्य का अर्थ होना होता है होना चाहिए। यानी अगर किसी के लास्ट में तव्य प्रत्यय लगल है तो उसका अर्थ होता है चाहिए, यानी भवितव्य का मतलब होना चाहिए, हास का मतलब हंसना, लेकिन हंसितव्य का मतलब हंसना चाहिए, पाठ का मतलब पढ़ना, तव्य जोड़ दिए तो पठितव्य, पठितव्य का मतलब पढ़ना चाहिए, गम मतलब जाना, जाना में हम तब जोड़ दिए तो गंतव्य, गंतव्य का मतलब जाना चाहिए, दृश्य, दृश्य में तव्य जोड़ दिए तो द्रष्टव्य बन गया। दृश्य माने देखना, द्रष्टव्य मतलब देखना चाहिए। प माने पीना, तव्य जोड़ दिए तो पातव्य, पातव्य माने पीना चाहिए। हन माने मारना, मारना में तव्य जोड़े तो हंतव्य मारना चाहिए। ब्रू माने बोलना, तव्य जोड़ दिए तो वक्तव्य हो गया। दा माने देना, तव्य जोड़ दिए तो दातव्य होगा, देना चाहिए। रुद माने रोना, तव्य जोड़ दिए तो रोदितव्य, रोना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो
प्रत्यय था वो क्या कर दिया, तो एक दूसरे को मतलब उसके अर्थ को चेंज, ये सब जितना भी धातु था दोस्तों उसके अर्थ को क्या कर दिया, ये चेंज कर दिया। जब क्या लग गया तब प्रत्यय लग गया, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।